वेलकम व्यूअर्स। और जैसा कि आप सभी को पता है, कल फ्यूचर ग्रुप की डील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। सो मैंने इस फैसले को दोस्तों अपना जो फ्री टेलीग्राम मैंने अभी रिसेंट में एक और ओपन किया है उसमें भी बताया था, और जो मेरा पेड ग्रुप है मैंने उसमें भी बताया था। सो होप कुछ लोग टाइमली एग्ज़िट कर पाए होंगे एज पर द न्यूज़। क्योंकि दोस्तों सब कुछ आपको पता ही है, ये डील का जो मैटर है पूरा सुप्रीम कोर्ट और सिंगापुर के फ़ैसले के ऊपर ही डिपेंड था। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो फ्यूचर ग्रुप के हक़ में कुछ नहीं आया है। सो मैं आप सब लोगों से बार बार एक पॉइंट कहते हुए आ रहा हूँ कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, ठीक है। और ये नया ग्रुप मैंने ओपन करा है टेलीग्राम का, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें मैं क्विक लाइव मार्केट के अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोग टाइमली अपडेट रह पाओगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है, ठीक है। कुल मिला के दोस्तों फैसला अमेजन के हक़ में आया है, अगर हम साफ भाषा में कहें तो, पहला पॉइंट। और ये इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी है, 6 अगस्त का पत्राचार है फ्यूचर रिटेल का, आप लोग देख सकते हो इसको। इसके अंदर सिर्फ दोस्तों एक पॉइंट है जो मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा चिंता कम करेगा। 19-20 मीन्स ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा वो भी, थोड़ा सा वो पॉइंट मैं बता देता हूँ। ये देखिए, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के पास भी कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों। उन्होंने बोला भैया कि जो भी ऑप्शन बचे हैं लीगली हम उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। बट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो आप कितना भी ट्राई कर लो, वो बात अलग है। कोशिश करने की मीन्स रोक नहीं है, कोशिश करते रहिए। और दोस्तों इसी पॉइंट की वजह से झटके से सारे स्टॉक गिर गए लोअर सर्किट में, किसी को बेचने का भागने का मौका नहीं मिला, पहली बात, ठीक है। पॉइंट पे आऊँगा मैं, कंक्लूजन में क्या करना है, कैसे होगा, क्या है मेरा व्यू, क्या है इस पर, ठीक है। सारे स्टॉक गिर गए, बहुत बुरी खबर है ये। रिटेल इन्वेस्टर बढ़ने की उम्मीद में थे, झटका लगा वो भी जोरदार वाला। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा डिसीजन कुल मिला के। अगर हम एक रिटेल जो इसने स्टॉक लेके बैठा है उनके लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं था डिसीजन, ठीक है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आया, ठीक है। डिसीजन सही गलत मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो एक्सपेक्टेशन थी रिटेल इन्वेस्टर की कि मेरा स्टॉक बढ़ेगा, वो अब दोस्तों थोड़ा सा दूर हो गया पॉइंट। और जैसा कि मैंने मेंशन किया है दोस्तों थंबनेल में, क्या डील एंड हो गई है। तो दोस्तों अगर सिंगापुर का फैसला भी अगर अमेज़न के हक़ में आ जाता है तो एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि डील का एंड हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिमाग में सोच समझ के स्टेप लेना है, आगे बढ़े, ठीक है। और कुल मिला के आपको पता ही है सिंगापुर वाले में दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच कुछ वैल्यूएशन है या नहीं है, एक चीज़ तो ये देखी जाएगी। दूसरा फ्यूचर ग्रुप डील का जो फ्यूचर रिटेल है वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है या नहीं है, ये दो मैटर है मेरे हिसाब से, ठीक है। कुल मिला के वहाँ पर कागज़ चलेंगे, एग्रीमेंट चलेंगे। अगर एग्रीमेंट में ये सब मेंशन है तो फिर तो उसका फ़ैसला भी अमेजन के हक़ में आना पड़ेगा। ये हो गई यहाँ तक मैटर क्लियर। अब फ्यूचर रिटेल कह रहे हैं भैया हम ट्राई करेंगे, स्पेशल लीव पिटिशन भी फाइल करेंगे, जो भी स्टेप हो सकते हैं वो ट्राई करेंगे और उनको करना भी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों जो मेरा इसमें व्यू है मैं वो बता रहा हूँ आपको। इसमें कोई मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग वैसे चलो, आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद डिसीजन लेना। जो मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल थॉट है इस पर्टिकुलर मामले में, मैं वो बता रहा हूँ। पहला पॉइंट दोस्तों, मुझे नहीं लगता सिंगापुर का फैसला फ्यूचर ग्रुप के डील के हक़ में आएगा, पहला पॉइंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट देखे जाएंगे वहाँ पर, अगर मुकेश अंबानी जी का नाम वगैरह मेंशन है या फ्यूचर रिटेल कहीं से आ जाता है तो बहुत कम चांसेस हैं, जो मुझे लगता है। ये मेरा थॉट है दोस्तों, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, ये गलत भी हो सकता हूँ मैं, वो बात अलग है। बट जो अदर पॉइंट है, अदर फैक्टर हमें वो भी देखने हैं। सेबी ने अप्रूव करा है, सीसीआई ने अप्रूव करा है, ये सब मैटर हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन जो ये इन्वेस्टमेंट है, जो सीसीआई का इसके ऊपर आपको पता है ये नोटिस वगैरह भी था अमेजन के साथ, वो सब मैटर है।
तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो भी एक पॉइंट है दोस्तों। पॉइंट समझ रहे हो आप? सो एक वो मैटर भी है जो इर्द गिर्द घूम रहा है, वो कहीं ना कहीं समीकरण बैठा सकता है इन फ्यूचर। अगर ये इन्वेस्टमेंट ही कह सकते हो इनलीगल या ऐसा कुछ मीन्स गलत तरीके से या कुछ ऐसा साबित हो जाए, जो चांसेस मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है एक्चुअल में, बट कार्रवाई तो इसके ऊपर चल रही है। जो न्यूज़ वगैरह आई थी मैंने भी देखी थी, मैंने शेयर भी की थी, ठीक है। सो अगर वो कुछ मैटर होता है तो तब 1% चांसेज हैं कि फिर दोबारा से इसके ऊपर एक पॉजिटिव आउटकम आना शुरू हो, न्यूज़ आना शुरू हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो ये दोबारा से एप्लीकेशन वगैरह लगा रहे हैं, सो उससे दोस्तों ये होगा कि फॉर टेम्परेरी, जैसे ही भैया न्यूज़ आएगी कि फ्यूचर रिटेल ने या फ्यूचर ग्रुप ने दोबारा से एप्लीकेशन लगा दी, फिर इनका लोअर सर्किट रुकेगा, फिर इसमें एक अपर सर्किट कह लो या फिर पॉजिटिव दिखेगा। तो भैया अगर पेशेंस हैं 2 से 3 साल, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है दोस्तों फ्यूचर रिटेल के साथ, अमेजन के साथ मिनिमम 3 साल का क्लोज है। तो 3 साल से पहले तो नहीं बेच पाएंगे अगर फ्यूचर ग्रुप के हक में फ़ैसला नहीं आता है तो, पहला पॉइंट, ठीक है। सो जो छोटे इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, उनको 3 साल का टाइम होराइजन यहाँ से लेके चलना पड़ेगा कि भैया 3 साल बाद ही पता लगेगा कि हमारे पैसे वापस भी आ रहे हैं या पूरे डूबेंगे, ठीक है। जिन्होंने शॉर्ट टर्म में लिया हुआ है, जल्दीबाजी में अपर सर्किट के चक्कर में लिया हुआ है कि भैया मैं रैली का हिस्सा बन जाऊंगा, तो मैंने बार बार बोला दोस्तों, जिस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक के साथ लीगल बैटल, लीगल टसल वगैरह चल रहा होता है, तो उस स्टॉक से दूर रहना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जो ये एक टेम्परेरी सपोर्ट दिख रहा है मुझे ट्रेंड लाइन का 50 रुपये का, अगर यहाँ पर इसने होल्ड किया तो ठीक, नहीं तो फिर दोबारा दोस्तों हमें इसका एक दूसरा लो 40 रुपये का भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लोअर सर्किट में बंद हुए हैं, बहुत लोग पैनिक हैं और बड़ी हैवी मात्रा में, आप देखिए कितना बड़ा कैंडल बना है और एक पैनिक सेलिंग और आएगी, ठीक है। सो 40 रुपये के लिए तैयारी हो सकती है यहाँ से पूरी पूरी। और अगर पॉजिटिव वे में सोचें तो भैया कोई और आके इन्वेस्टर इस कंपनी को ख़रीदे या अमेजन कुछ और पैसे इसमें डाले। यार मैं बार बार कह रहा हूँ, फ्यूचर ग्रुप बचेगा, फ्यूचर ग्रुप की कंपनियाँ चलेगी तो जाहिर सी बात है स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। फ्यूचर ग्रुप के ऊपर आँच आती है तो स्टॉक का प्राइस भी जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर के जो स्टॉक खरीदे उनका प्राइस भी टूटेगा, जो बैंकों का लोन है वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएंगे, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब देखते हैं आगे क्या स्टेप होता है, बट ये ओवरऑल कहानी है और बहुत लंबा समय मुझे दिख रहा है। अगर CCI वाला मैटर और सिंगापुर वाला मैटर फ्यूचर ग्रुप के हक में नहीं आता है तो फिर तो 2-3 साल तक आप इस केस को ठंडे बस्ते में डाल सकते हो इस स्टॉक में, 2-3 साल तक कम से कम, अगर ये 2 मैटर सॉर्ट आउट नहीं होते हैं तो, या कोई तीसरा कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं आता कि और इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई और इन्वेस्टमेंट कर रहा है या कोई और ख़रीद रहा है। यही इसके अंदर कंक्लूजन मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल थॉट है दोस्तों। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि मेरे थॉट के साथ आप लोग चलो या ऐसा करो वैसा करो, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है इसके अंदर, जो मुझे लगता है। मैंने पूरा मैटर शुरू से एंड तक कवर किया है, पिछले अगस्त से कवर कर रहा हूँ इसको मैं। सो अब मेरा ओवरव्यू इसके अंदर ये कहता है कि भैया अगर ये 3 पॉइंट हैं ये आते हैं इसके हक़ में तभी जाके कुछ हो सकता है, नहीं तो कम से कम 2 से 3 साल और अटकने वाला मैटर ये। सो होप आपको समझ में आया होगा। मैं कोई नेगेटिव आपके माइंड में क्रिएट करना नहीं चाहता, ना कोई पॉजिटिव क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरा जो पर्सनल, जो मेरा एजुकेशन बेस्ड एनालिसिस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बात समझ में आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। कुछ भी आएगा मैं क्विक उस पर अपडेट कर दूँगा, फटाफट इतनी जल्दी वीडियो तो बन नहीं पाता, सो उस पर मैं क्विक अपडेट दे सकता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।